मूवी शुरू होती है और एक आदमी रेडियो पर कह रहा होता है, हमारे पास एक जगह है, एक कम्युनिटी जो बहुत सेफ है और यहाँ जाने का जो रास्ता है वो एक दरिया के जरिए है और मुझे नहीं लगता कि तुम बच्चों के साथ वहाँ जा सकते हो। फिर एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम मैलोरी होता है। वो अपने 2 बच्चों से कहती है कि हम ट्रिप पर जा रहे हैं और तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूँ। वहाँ सर्दी है, तुम्हारे पास तुम्हारे पेट बर्ड्स होंगे और तुम दोनों ने दरिया पर कोई बात नहीं करनी, तुम्हें बस सुनना है जितना तुम कर सको। तुम जंगल या दरिया से कुछ सुनो तो मुझे बताना, लेकिन तुम्हें आंखों से पट्टी नहीं उतारनी। अगर तुमने कुछ भी देखा तो तुम मर जाओगे। फिर मैलोरी अपने पेट बर्ड्स को एक बॉक्स में रखती है और तीनों आंखों पर पट्टी बांधकर निकल जाते हैं जंगल से होते हुए और दरिया के किनारे बोट तक पहुंचते हैं और अंदर सवार हो जाते हैं। मैलोरी अपने बच्चों को कश्ती में बिठाए दरिया में बोट चलाना शुरू करती है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है 5 साल पहले। दिखाया जाता है कि मैलोरी एक पेंटिंग बना रही होती है। फिर न्यूज सुनती है कि ट्रेन स्टेशन और एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है और लोगों का स्ट्रीट्स में बहुत ज्यादा क्राउड है और मैस सुसाइड बहुत ज्यादा है, बहुत ही बुरे हालात हैं, लेकिन इसका पता नहीं चल रहा बहुत ज्यादा लोग के खुद को क्यों मार रहे हैं। दिखाया जाता है कि मैलोरी प्रेग्नेंट होती है और अपनी बहन के साथ होती है। अब दिखाया जाता है फिर मैलोरी इसकी बहन हॉस्पिटल में जाते हैं चेकअप करवाने के लिए। जब मैलोरी चेकअप करवा कर वापस आती है तो एक लड़की जो कि नॉर्मल दिख रही थी अपने सर को बहुत जोर से शीशे पर मार देती है और मर जाती है। मैलोरी समझ जाती है कि ये सुसाइड कर रही है। वो जल्दी से भागकर कार में अपनी बहन के साथ बैठ जाती है। वो बहुत परेशान होकर बताती है जो चीज रशिया में हो रही है। वो कहती है कि जो चीज रशिया में हो रही है न्यूज के मुताबिक मैंने यहाँ देखा है। अचानक से पुलिस उसी हॉस्पिटल में पहुँच जाती है। मैलोरी की बहन गाड़ी चला रही होती है। अचानक से वो रोड पर क्राउड देखती है, लोगों का जो पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे होते हैं खुद को नुकसान पहुँचाने के लिए। मैलोरी की बहन को अचानक से कुछ हो जाता है और वो कार का एक्सीडेंट कर देती है। दोनों बच तो जाते हैं, लेकिन मैलोरी की बहन गाड़ी से निकलकर आगे बढ़ती है और रोती आंखों से मैलोरी को देखकर ट्रक के नीचे आकर सुसाइड कर लेती है। शहर में बहुत अफरा तफरी होती है और हर कोई असर में आ रहा होता है किसी अजीब सी चीज के। मैलोरी को एक ही घर के अंदर पुलिस लाती है और ये घर सर्वाइवर्स का होता है। एक आदमी वहाँ सबको कहता है कि हम सब बहुत जल्द मरने वाले हैं। ये एक ऐसी चीज है अगर कोई इंसान इसे देख ले तो पागल हो जाता है, बल्कि खुद को मारने लगता है। वो आदमी जल्दी से घर की विंडोज बंद करने का कहता है। वो आदमी मैलोरी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो मैलोरी रोने लगती है और बताती है जो इसके साथ हुआ। सीन दोबारा प्रेजेंट टाइम की तरफ आता है जहाँ मैलोरी अपने दोनों बच्चों के साथ 6 घंटे से दरिया पर सफर में थी। 3 परिंदे जो बॉक्स में थे, मैलोरी इन्हें पानी के कतरे देती है और बॉक्स को दोबारा बंद कर देती है। फिर वो रेडियो फोन से किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं होता कांटेक्ट। अचानक मैलोरी को परिंदों की बॉक्स से आवाजें आने लगती हैं। दोबारा सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ मैलोरी अभी भी इसी घर में होती है कुछ सर्वाइवर्स के साथ। अचानक से जोर से दरवाजा खटकता है। सब दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो आदमी दरवाजा ना खोलने का कहता है, लेकिन दरवाजे को खोला जाता है और दरवाजा खुलने पर एक और सर्वाइवर जो कि प्रेग्नेंट होती है अंदर आती है रोती आंखों के साथ। फिर सब एक दूसरे से बात करते हैं कि हम इस बात को नहीं जान सकते कि वो क्या चीज है जब तक हम में से कोई इसे ना देख ले। वो आदमी कहता है कि ये बहुत बड़ी गलती है उस चीज को देखना, लेकिन फिर भी इनमें से एक आदमी तैयार हो जाता है सीसीटीवी कैमरा के जरिए उस चीज को देखने के लिए। सीसीटीवी कैमरा के जरिए इस चीज को उस आदमी से देख लिया जाता है। अचानक से हवा चलने लगती है और वो आदमी पता नहीं क्या देखता है और खुद को टेबल से मार कर मर जाता है। सब ये आवाज सुनकर अंदर इस कमरे की तरफ भागते हैं। वो आदमी सीसीटीवी कैमरा की स्क्रीन को तेजी से तोड़ देता है जल्दी से। मलेरिया जोर से रोने लगती है और सब बहुत पैनिक हो जाते हैं। दोबारा सीन दरिया की तरफ आता है जहाँ मैलोरी आंखों पर पट्टी बांधे बच्चों के साथ कश्ती चला रही थी। उसे किसी आदमी के दरिया में से आवाज आती है। वो जल्दी से अपने बच्चों को कपड़े से कवर कर देती है और खुद आंखों पर पट्टी बांधे आवाज की तरफ गन को चलाने लगती है, लेकिन वो मिस्टीरियस आदमी इसकी कश्ती में आ जाता है और इसे धक्का देकर इसकी आंखों से पट्टी उतारने की कोशिश करता है और कहता है मैंने सच देखा है, बहुत खूबसूरत है, अपनी आंखों से पट्टी उतारो। बॉक्स में बंद परिंदे बोलने लगते हैं, लेकिन मैलोरी हिम्मत से इस आदमी को मार देती है अपनी गन से। सीन दोबारा फ्लैशबैक में जाता है और लोकेशन को जानने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। हर जगह गाड़ियां जली हुई दिखाई देती हैं क्योंकि बस यही लोग सर्वाइवर्स थे और बाकी पूरी दुनिया में लोग मारे जा चुके थे। इनकी गाड़ी दोनों तरफ से अचानक से ब्लॉक हो जाती है और कोई साया इनकी गाड़ी को घेर लेता है, लेकिन ये गाड़ी चलाते रहते हैं और एक स्टोर तक पहुंच ही जाते हैं। जब सब चीजें इकट्ठी कर रहे होते हैं तो मैलोरी को परिंदों की आवाज आती है स्टोर से। वो देखती है कि एक पिंजरे में 3 परिंदे हैं। वो इनको भी अपने साथ ले लेती है। वापसी पर इनमें से जो एक आदमी होता है वो इस अजीब से साए का शिकार बन जाता है और बाकी सब डरे आखिरकार घर पहुंच जाते हैं बहुत ही मुश्किल से। सीन दोबारा प्रेजेंट टाइम की तरफ आता है जहाँ दरिया में मैलोरी को कश्ती
चलाते दिखाया जाता है, परिंदों और अपने बच्चों के साथ आंखों पर पट्टी बांधे हुए। मैलोरी बहुत थक चुकी थी और वो कश्ती चलाना बंद कर देती है। फिर किनारे पर आकर वो अपने बच्चों से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बर्ड्स को छोड़कर जा रही हूँ, चुप रहना और इसी कश्ती को छोड़कर मत जाना। फिर वो जंगल में एक जगह जाती है और रस्सी जो बोट के साथ अटैच की हुई थी वो उसको अपने साथ रखती है और एक जगह पर जाकर कुछ चीजें इकट्ठी करने लग जाती है। लेकिन अचानक से मेटल हिलने लगता है और किसी की मौजूदगी का बाहर एहसास होता है। मैलोरी जल्दी से गन चलाने लगती है। दूसरी तरफ दोनों बच्चे बोट में होते हैं। वो वापस आकर दोबारा कश्ती चलाना शुरू कर देती है। अब 28 घंटे दरिया में गुजर जाते हैं। मैलोरी अपने रेडियो से कांटेक्ट करने की दोबारा कोशिश करती है लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाता। सीन दोबारा फ्लैशबैक की तरफ जाता है और दिखाया जाता है कि इन सर्वाइवर्स के घर में एक अनजान आदमी उस प्रेग्नेंट लेडी के जरिए उस घर में आ जाता है। सब इसको साई का पार्ट समझते हैं और मैलोरी गन पॉइंट कर लेती है, लेकिन वो अनजान आदमी रोते रोते इन्हें बताता है कि वो भी सर्वाइवर्स में से एक है। कहता है कि तुमने आंखों पर पट्टी क्यों बांधी हुई है। वो उनको शो करवाता है जैसे उसे उस पट्टी की जरूरत नहीं थी। वो सर्वाइवर्स आदमी को जल्दी से अंदर ले आते हैं, लेकिन वही आदमी जो इन सर्वाइवर्स में से था वो इसे गुस्से से बाहर निकलने का बोलता है, लेकिन एक ओल्ड लेडी उसके सर पर कुछ मारकर उसे बेहोश कर देती है और उस अनजान आदमी को अंदर आने देती है। दूसरी प्रेग्नेंट लेडी मैलोरी से कहती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरे बच्चे की हिफाजत करना। सीन दोबारा प्रेजेंट टाइम की तरफ आता है और यहाँ ये बात रिवील होती है कि वो बच्ची जो कि मैलोरी के साथ थी वो एक्चुअली वो दूसरी प्रेग्नेंट लेडी की बेटी थी। वो तीनों अभी भी दरिया के दरमियान में थे, कश्ती में। सीन फ्लैशबैक में दोबारा जाता है और दिखाया जाता है कि मैलोरी के पास एक बेबी बॉय है और जो अनजान आदमी इनके घर अंदर आया था वो उसी मिस्टीरियस साई का हिस्सा था। वो विंडोज से कवर को उतार देता है जो बहुत ही खतरे की बात थी। इससे पहले वो कुछ हॉरर पेंटिंग्स को टेबल पर रखता है और परिंदों को फ्रीजर में रख देता है। वो अनजान आदमी सीढ़ियों के ऊपर जाता है और देखता है कि मैलोरी के पास बेबी बॉय और दूसरी लेडी के पास बेबी गर्ल है। वो पागलों की तरह बच्चों को देख रहा होता है और फिर अजीब तरीके से खिड़कियों से कवर हटाना शुरू कर देता है। दूसरी लेडी की जैसे ही नजर बाहर पड़ती है तो वो खिड़की से बाहर छलांग लगाकर मर जाती है। मैलोरी जल्दी से खुद को और बेबीज को चादर में छुपा लेती है। वो अनजान आदमी वहाँ एक बूढ़ी औरत जो मौजूद थी उसकी आंखों को जबरदस्ती खोलता है ताकि वो बाहर देखे। जैसे वो बूढ़ी औरत बाहर देखती है तो वो सीजर्स को अपनी नेक में स्टैब कर लेती है और फिर मर जाती है। अचानक से मैलोरी का दोस्त ऊपर आ जाता है और वो मैलोरी और बच्चों की जान बचा लेता है और उस आदमी को जो कि उस साई का हिस्सा था उसे गन से मार देता है। अब इस घर में सिर्फ मैलोरी, बच्चे और इसके दोस्त ही सर्वाइवर था। अचानक से सिग्नल आते हैं और कांटेक्ट होने लगता है। एक आदमी बोलता है कि मेरा नाम रिक है। मैलोरी के दोस्त को बाहर आने का कहता है ताकि इनको सेव किया जा सके और वो कहता है कि तुम्हें देखना होगा, बाहर आकर तैयार हो जाओ दरिया पर जाने के लिए जहाँ 2 दिन का सफर होगा। अपनी जरूरत की चीजें साथ रखना। मैलोरी का दोस्त पूछता है कि मैं तुम्हें कैसे ढूंढूंगा दरिया के बहाव से आता हुआ। रिक कहता है परिंदों की आवाज के जरिए, सिर्फ इनकी आवाजों की तरफ रुख मोड़ना और उसके बाद तुम्हें फिर एक दीवार मिलेगी एक गेट के साथ। फिर फोन की कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। मैलोरी बहुत होपलेस थी, इसे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी और इसी वजह से इसने दोनों बच्चों के नाम भी नहीं रखे थे, सिर्फ बॉय या गर्ल कहा जाता था इन्हें। मैलोरी का दोस्त इन बच्चों को बाहर की कहानियां सुनाता है जैसे फूलों की, दरख्तों की, लेकिन मैलोरी इसे हमेशा मना करती है। अब मैलोरी, बच्चे और इसका दोस्त इस घर से आंखों से पट्टी बांधे निकलते हैं, दूसरे घर में जाते हैं ताकि वहाँ से कुछ खाने का सामान इकट्ठा कर सके। अचानक से तेज हवा चलती है और गाड़ी बाहर आकर रुकती है। मैलोरी का दोस्त इनका निशाना बन जाता है और मर जाता है। अब मैलोरी अपने दोस्त से अलग थी और उसे समझ जाती है कि इसका दोस्त मारा जा चुका है। वो बहुत रोती है लेकिन हिम्मत नहीं हारती और बच्चों को ट्रिप का कहकर जान बचाने के लिए उन्हें बोट पर लेकर चली जाती है। सीन प्रेजेंट की तरफ आता है। मैलोरी अभी भी कश्ती लिए जा रही होती है। वो बच्चों को याद दिलाती है कि क्या तुम्हें याद है कि जो मैं दरिया की लहरों का बताया था। फिर ये अपना सफर दोबारा शुरू करते हैं और ये दोनों बच्चों को एक बेल दे देती है और कहती है कि जब भी कोई मुश्किल हो तो इसको रिंग करना ताकि मैं जान सकूं कि तुम लोग कहाँ हो। अचानक से दरिया की लहरें बहुत तेज हो जाती हैं, जैसे खतरा बढ़ गया हो। मैलोरी बच्चों को कश्ती को मजबूती से पकड़ने का बोलती है लेकिन कश्ती उलट जाती है। खुशकिस्मती से वो तीनों अलग होकर दोबारा मिल जाते हैं, सिर्फ उस बेल की रिंग की वजह से। अब वो तीनों जंगल की तरफ बढ़ते हैं। मैलोरी बच्चों को कहती है परिंदों की आवाज को सुनो, हमें इनकी आवाज को फॉलो करना है। अभी जंगल में पहुँचते हैं और हवा चलने लगती है, वही मिस्टीरियस हवा, और आवाज आती है मलेरियो अपनी आंखें खोलो, मैं इधर ही हूँ। फिर मैलोरी के दोस्त की आवाज आती है मेरी तरफ देखो मैलोरी। मैलोरी खुद से कहती है नहीं ये झूठ है, ये ट्रैप है, ये सच नहीं, और आगे बढ़ने लगती है लेकिन वो किसी चीज से टकराकर नीचे गिर जाती है। फिर वो बच्चों को कहती है हमें इकट्ठा रहना है और परिंदों को ढूंढना है, लेकिन मैलोरी की दोस्त की आवाज दोबारा आती है मैलोरी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, ये मैं हूँ। फिर वो ही मिस्टीरियस सी हवा चलने लगती है
ہے उसी साए की। मैलरी समझ जाती है कि ये ट्रैप है। मैलरी बच्चों को उठाए परिंदों की आवाजों की तरफ तेज तेज भागना शुरू करती है। वो चीज हवा के साथ इनके पीछे भाग रही थी। आखिरकार मैलरी डरी हुई और पैनिक फॉर्म में वो एक दरवाजे तक पहुंचती है और चिल्लाती है कि दरवाजा खोलो, मैं मैलरी हूँ, बच्चों के साथ, बच्चों को अंदर आने दो। आखिरकार दरवाजा खुल जाता है और अंदर कुछ लोग होते हैं, लेकिन मैलरी अपनी और अपने बच्चों की आंखों से पट्टी नहीं उतारती। वहाँ एक आदमी कहता है, मेरा नाम रिक है, मेरे साथ आओ, तुम यहाँ सेफ हो, अपनी आंखों से पट्टी उतार दो। मैलरी आंखों से पट्टी हटाती है और सामने लिखा होता है स्कूल फॉर ब्लाइंड। फिर रिक इनको एक जगह पर ले जाता है दरवाजा खोलकर, जहाँ परिंदों की और इंसानों की आवाजें आ रही होती हैं। ये एक नई सी दुनिया थी जहाँ बच्चे भी थे, लेकिन वो सब ज्यादातर लोग अंधे थे। मैलरी बच्चों से कहती है, तुम क्या कहते हो कि इन परिंदों को छोड़ दूं इधर ताकि वो इन उड़ने वाले परिंदों के दोस्त बन जाएं। फिर वो परिंदों को आजाद कर देते हैं। इसके बाद मैलरी इन बच्चों को नाम देती है। गर्ल का नाम ओलंपिया और बॉय का नाम टॉम रखा जाता है। फिर एक औरत आती है, मैलरी उसे कहती है कि मैं इन बच्चों की माँ हूँ। फिर सब खुश हो जाते हैं। वो औरत बच्चों को लिए दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए ले जाती है और मैलरी मुस्कुराती है और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है।